अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साबित सिद्क़ दे कदम अगेरे ताइयों रब लभीवे हो लू लू दे विच ज़िक्र अल्लाह दा हरदम पिया पढ़ीवे हो ज़ाहिर बातिन ऐन अयानी हू पिया सुनीवे हो नाम फ़कीर तिन्हां बाहू कब्र जिन्हां दी जीवे हो। हम्दो सलात के बाद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ सादात कराम मशाइख़ उज़्ज़ाम उलमा कराम और मेरे इस्लामी रूहानी भाइयों अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर हो गई, आप बड़े ज़ौक़ व शौक़ से सनाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। तकरीबन ये 19वीं या 20वीं महफ़िल है, 19वीं महफ़िल है जिसमें मैं और आप कंटिन्यूस हाज़िरी दे रहे हैं। ये मेरे मालिक का करम और एहसान है कि उसने मुझे और आपको अपने महबूब की महफ़िल के लिए मुंतखब कर लिया। वरना दुनिया में काफ़ी लोग हैं, कोई नशों में पड़ा है, कोई जुओं में पड़ा है, कोई बुराइयां कर रहा है, कोई टीवी और सिनेमा हॉलों में पड़ा है और कोई गिला और गीबत में बैठा है। और आप कितने खुशकिस्मत हो कि मुस्तफ़ा के ज़िक्र में बैठे हो और ज़िक्र हबीब खुदा सुन रहे हो। अल्लाह ने आपको मुंतखब कर लिया है और कई चेहरे ऐसे मैं देख रहा हूँ कि हर साल नज़र आते हैं और ये इनाम है। अल्लाह ने बाज़ रूहों को अपने महबूब की मोहब्बत के लिए चुन लिया होता है और आप उन चुनिंदा लोगों में से हो जो सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में चुने जा चुके हो। अल्लाह पाक आप सबकी हाज़िरी को कबूल मंजूर फरमाए। हज़रत किबला सैयद मोहम्मद खालिद शाह साहब गिलानी अल कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के शहजादे मौजूद हैं और मुझे उनकी यादें हर लम्हा हर पल सताती हैं कि वाकई वो अल्लाह के कामिल वली थे। मैंने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का कौल सुना कि आपसे किसी ने पूछा कि हुजूर मुझे ये बताइए कि वली की पहचान क्या है। तवज्जो है या नहीं है? वली की पहचान क्या है? तो उन्होंने फरमाया कि वली की पहचान है 3 अंदाज से। एक, वली दरिया के इस तरह होता है। वली दरिया की तरह सखी होता है। जिस तरह दरिया है ना, बह रहा है और उसके बहाव से कई नहरें निकलती हैं, कई नाले निकलते हैं और लाखों बैरियल पानी जो है तकसीम हो जाता है, लेकिन दरिया की मौज में फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी सखावत को तकसीम करता रहता है। वली में ये क्वालिटी होती है कि वो दरिया की तरह सखावत बांटता रहता है और उसकी मौज आगे बढ़ती रहती है। दूसरी, वली सूरज की तरह शफीक होता है। तवज्जो है या नहीं? एक काम की बातें हैं, थोड़ा पल्ले बांध लो। वली सूरज की तरह शफीक होता है और सब पे मेहरबानी करता है। जब सूरज तुलू होता है ना, तो आप उस टाइम गौर करें कि उसकी किरणें हर घर में जाती हैं, चाहे गरीब हो, कंगाल हो, कलाश हो, अमीर हो, वजीर हो, बादशाह हो, हाकिम हो, जुआरी हो, शराबी हो, मवाली हो, बेअदब हो, बाअदब हो, किस तरह के भी बंदा है,
लेकिन सूरज अपनी शफकत वाली किरणें हर घर में पहुंचाता है। और मुर्शिद भी, वली भी इसी तरह होता है कि चाहे कोई गुनाहगार है, अच्छा है या बुरा है, लेकिन अल्लाह के वली की निगाह सब पर बराबर होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वली सबको एक ही तवज्जो से देखता है और एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। ये अल्लाह के वली की निगाह होती है कि सब पर बराबर की शफकत फरमाते हैं। और तीसरी बात, तीसरी निशानी वली की ये है कि वली जमीन की मानिंद आजिज होता है। समझ आई या पहली चली गई? आई है ना? यानी वली जमीन की मानिंद आजिज होता है। वली का इज्ज, वली की इंकसारी और वली का झुकना और वली की बर्दाश्त वो जमीन की मानिंद होती है। जिस तरह हम और आप जमीन पर जितना भी जुल्म और जबर करें, जमीन स्मूथली सुकून से सकूत से अपनी जगह है और फिर भी उसके अंदर आजिज़ी है। बंदे अकड़ के चलते हैं, जमीन देख रही है, बंदे उसको खोद रहे हैं, जमीन देख रही है, बंदे उसके अंदर बम रख के उसको फाड़ रहे हैं, जमीन देख रही है, लेकिन जमीन की आजिज़ी खत्म नहीं हुई। हालांकि तमाम तर कुव्वतें उसके अंदर मौजूद हैं कि ये ही सख्त तरीन बंदा अगर छुपता है तो जमीन के अंदर छुपता है। जब मर जाए बेजोर वर जवां के जिन्हें कहिए पहाड़ थे, जब आई मौजे हादसा तिनके से बह गए, फिर वो ऐसे बह जाते हैं कि वही जमीन है, फिर उन्हें अपने अंदर समो लेती है। जमीन माँ की तरह शफीक होती है, मेहरबान होती है और आजिज होती है। इसी तरह अल्लाह के वली की भी निस्बत और मिसाल यही है कि अल्लाह का वली उसके साथ जितनी कोई ज्यादती कर ले, अल्लाह का वली झोली आगे रख देता है। और वली अल्लाह की झोली ऐसी है कि फिर भी दुआ करता है, या बारी तआला ये बेखबर हैं, इनको मेरे मकाम का पता नहीं है, तू मेहरबानी फरमा, इनके ऊपर करम फरमा दे। और वली को हमेशा आपने आजिज और झुकते हुए देखा। वली कभी अकड़ता नहीं है, कभी तकब्बर नहीं करता, कभी मगरूरी नहीं करता। वली के अंदर आजिज़ी है। ये हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इजमेरी का कौल मुकद्दस है। प्यारे दोस्तों, देखिए कि हम उन वलियों के साथ निस्बत रखते हैं जिनके अंदर ये तमाम खूबियां मौजूद हैं। तमाम खूबियां मौजूद हैं। हम उन्हीं औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं। और प्यारे भाइयों और अजीम दोस्तों, हजरत ख्वाजा ताजुल आरिफीन कौकिस रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल मुकद्दस है। आप फरमाते हैं कि कोई भी शख्सियत शेखियत के मकाम और दर्जे पे तब बैठता है जब काफ से क्याफ का इल्म सीख ले। एक है काफ लकीर कश वाली काफ, और एक है क्याफ, काफ दो नुक्ता और अलिफ फिर फे क्याफ। काफ से क्याफ तक का इल्म हासिल कर ले, वो मकाम शेखियत पे, तरीकत पे और विलायत पे फायज होता है। अगर वो इल्म नहीं रखता, उसको मकाम विलायत कहलवाने का हक नहीं है। किसी ने पूछा, हुजूर हमारी समझ से बाला कर है, काफ और क्याफ क्या है? आपने फरमाया काफ से मुराद है कुन फयकून। जब रब ने फरमाया कुन और बन गया, उस वक्त का इल्म उसको हासिल। जैसे हजरत सखी सुल्तान बाहू फरमाते हैं, कुन फयकून जदो रब फरमाया असा भी कोलों हासे हो। फिर मेरे अली शाह साहब फरमाते हैं, कुन फयकून तो कल दी गले असा अगे प्रीत लगाई। यानी ये जो कुन का इल्म है, उस मकाम को भी वो वली जानता हो, उसको याद हो। और फिर काफ से मुराद ये है कि कयामत के कुन से लेकर कयामत तक के तमाम उलूम का उसको पता।
सुभान अल्लाह। कयामत तक क्या होना है, क्या आना है, कैसे निजाम बदलने हैं, ये अगर उसको पता हो तो वो अल्लाह का वली बन सकता है। सुभान अल्लाह। अब मुझे बताइए कि औलिया अल्लाह की डेफिनेशन अगर आप गौर से देखें, हम क्यों औलिया अल्लाह का इतना एहतराम करते हैं कि बुजुर्गान दीन ने फरमाया है कि अगर किसी आलिम की महफिल में बैठ जाओ तो अपनी जबान पर कंट्रोल करो, और किसी आरिफ की महफिल में बैठ जाओ तो अपने दिल और दिमाग पर कंट्रोल करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि वली को ये बसीरत हासिल है कि वो आपके दिमाग को पढ़ रहा होता है, आपके दिल को देख रहा होता है, और आपके दिल के अंदर जो जो भी विश्वास पैदा होते हैं, अल्लाह का वली उनकी तरफ मुतवज्जे होता है और कहीं बेअदबी न हो जाए। इसलिए जब भी अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ अपना दिल भी साफ रखो, अपने दिमाग भी साफ। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, नाराए सुल्तानिया। सच बात। मुझे आते ही एक पर्ची मिली कि गुजारिश है कि उन्वान में अजमत सहाबा रहमान की नज़र में इस हवाले से बात कीजिए। वो इंशाल्लाह ज़रूर, मैंने जो आयत मुक़द्दस तिलावत की है वो भी इसी हवाले से है। पीर सैयद वाजिद अली गिलानी साहब, पीर सैयद हुसैन अहमद साबरी चिश्ती साहब उकाड़ा से, और पीर सैयद वाजिद हुसैन शाह साहब फैसलाबाद से हमारे यहाँ दरमियान मौजूद हैं और हमेशा हमारी इस महफिल की जीनत हुआ करते हैं। और आपके आने से महफिल का रंग दो बाला होता है। तो अल्लाह ताला इनका साया कायम दायम रखे। हमें तो आसरा भी सादात का है, और हम सुन्नी खुशबख्त हैं कि हम दर के भी गुलाम हैं, घर के भी गुलाम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फी जमाना हालात ऐसे चल रहे हैं कि सुन्नियों के अंदर फिरके बनाए जा रहे हैं और सुन्नियों के अंदर गुस्ताखी का अंसर डाला जा रहा है, ताकि ये सुन्नी बरेलवी जो हैं ये भी गुस्ताखाना अल्फाज बयान करके पकड़ में आ जाए। लेकिन मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ, उलमा की सोचें अपनी जगह, आपकी मोहब्बत कायम रहनी चाहिए। हम नबी के दर के भी गुलाम हैं, नबी के घर के भी तो गुलाम हैं। जब अहले बैत को देखते हैं तो उनके सामने सरनगू हो जाते हैं, और जब सहाबा रसूल को देखते हैं कि उनके कदमों को चूम कर सर पे रख देते हैं। सुभान अल्लाह। अब देखिए अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफार रहमाउ बैनहुम। अल्लाह पाक फरमाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ वाले, ये सहाबा कराम को पुकारा गया है। वो कहते हैं कि सहाबा रहमान की नज़र में, इससे बड़ा और क्या कमाल हो कि अल्लाह ने जब इब्तिदा की इसमें मोहम्मद से तो उनके साथ जोड़ दिया सहाबा रसूल को। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफार रहमाउ बैनहुम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ वाले काफिरों पर बड़े सख्त हैं और आपस में बड़े नर्म हैं। और काफिरों पर सख्ती ये है कि जब गरज के मैदान अमल में आते थे तो अगर वालिद भी सामने आ जाए तो हजरत सदीक अकबर फरमाते थे, वालिद ने कहा कि एक दफा आप मेरी तलवार के नीचे आए थे, पिदरी मोहब्बत की वजह से मैंने आपको छोड़ दिया। हजरत सदीक अकबर फरमाते हैं, अल्लाह की अजमत की कसम है बाबा, अगर आप मेरी तलवार के नीचे आते तो मैं इश्क़ मोहम्मद में तुम्हें छोड़ता ना, मैं ज़बा कर देता। यानी हुजूर के गुलाम जो हैं। अब हम साहबे रसूल के मकाम और मर्तबे को जानते समझते हैं, उनकी ताजीम करते हैं। हम तो बरमला ऐलान करते हैं कि जितना भी बड़ा वली हो जाए, सहाबी के घोड़ों की टाप की खाक के बराबर भी नहीं है। सहाबी का मकाम बहुत आला है क्योंकि उन्होंने ईमान के साथ मुस्तफा के चेहरे को देखा, वो सहाबी बन गया। और वैसे देखते रहे, ईमान में ना हो तो कोई फायदा नहीं है। ईमान के साथ मुस्तफ़ा करीम के चेहरे मुकद्दस को देखा। अब फिर आगे देखिए, अल्लाह ने कुरान मजीद में जा बजा जिस भी सहाबी ने कोई खिदमत की है, कुर्बानी दी है, अल्लाह ने कुरान में उसका जिक्र कर दिया है।
अब देखिए आप जब मस्जिद क़िबलतैन का वाक़या हुआ, मस्जिद क़िबलतैन अभी भी जाकर देखें मदीना शरीफ में, क्या हुआ कि आक़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे और ख्याल आ गया, या बारी ताला लोग मुझ पर बातें मनाते हैं, कहते हैं अगर तुम अल्लाह के महबूब हो, आखिरी नबी हो और सबसे अफजल हो, तो फिर किबला तो वही है जिसको हम सजदा करते हैं, उसी को तुम भी सजदा करते हो, तो तुम्हारा किबला कौन सा है? या अल्लाह, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा मुसलमानों का किबला जुदा हो। उसी वक्त खालिक कायनात की तरफ से आवाज आई, है महबूब, ए महबूब, आपने इरादा कर लिया है ना, जिस तरफ रुख मोड़ोगे वहीं किबला हो जाएगा। अब मैंने खुद जाकर फिजिकली देखा है कि जहां आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे ना, अल्लाह ने फरमाया अब मुड़ जाओ जहां इरादा है। महबूब ने चाहा कि बैतुल मुकद्दस की बजाय बैतुल्लाह शरीफ को हमारा किबला होना चाहिए, तो सरकार वहां से निकले और बिल्कुल बैक पे चले गए, रिवर्स बिल्कुल बैक पे। अब सफ़ें ऐसे खड़ी हैं, सबका रुख ऐसे है, और आका निकले और बिल्कुल बैक पे आके बैतुल्लाह शरीफ की तरफ आपने रुख किया। 10 सहाबी मेरे महबूब के पीछे पीछे खरामा खरामा चलते आए, और जिस तरफ मुस्तफ़ा ने रुख फेरा उसी नमाज की हालत में उन्होंने भी रुख मोड़ दिया। अल्लाह को उन सहाबा की अदा पसंद आ गई और खालिक कायनात ने फरमाया, ए महबूब, जिन्होंने आपकी इक्तदा की है इनको खुशखबरी दो कि बिला हिसाब व किताब ये जन्नत में जाएंगे। आज मैं हैरान होता हूं, लोग कहां की बातें करते हैं। आज वो ईमान है सद्दीक़ अकबर, ईमान है उमर फारूक, ईमान है हजरत उस्मान गनी और ईमान है हजरत अमीर माविया के मुतल्लिक बातें करते हैं। अरे तुम देखो तो सही, अशरा मुबशरा में हजरत अबू बकर सदीक तो सबसे पहले थे, हजरत अली उल मुर्तजा मौजूद थे, हजरत उस्मान गनी मौजूद थे, हजरत उमर फारूक मौजूद थे। ये सहाबा कराम हुजूर के पीछे पीछे चले आए और रब को ये अदा पसंद आई और खालिक कायनात ने फरमाया कि जन्नत में ये बेहिसाब व किताब जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी ठंडी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, हमें तफरीकों की बात नहीं करनी, हमने मोहब्बत की बात करनी है, हमने जुड़ने की बात करनी है, हमने प्यार की बात करनी है, हमने इश्क की बात करनी है। अगर सदीक़ अकबर का इश्क देखिए, सदीक़ अकबर का मकाम देखिए, उनका मर्तबा देखिए, तो क्या कमाल उनकी मोहब्बत है कि एक दिन आक़ा दो आलम नूर मुजस्सम जाने कायनात, जाने जानाने कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाइयों सुन लो, एक दिन ऐसा होगा कि खालिक कायनात की तरफ से मुझे आर्डर होगा कि हिजरत कर जाओ, और उस दिन मैं तन्हा निकलूंगा और एक दोस्त को, आप में से एक दोस्त को अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब आपने मुश्तरका बात कर ली, पता नहीं वो कौन सा खुशकिस्मत होगा जो मदनी मंठार के साथ जाएगा। अब जब रात आई हिजरत की, कमली वाले आका नूरे मुजस्सम जाने कायनात में हजरत अली और मुर्तजा शेर खुदा को अपने बिस्तर पर लेटा दिया। क्या खुशकिस्मत वो हस्ती थे जिनको महबूब ने अपना बिस्तर अता फरमा दिया और फरमाया, मेरे वीर अली, मुझे हिजरत का हुक्म आया है और आपने ये सामान रखना है, अमानतें रखनी है और आपने मेरे बाद आना है और कल ये तकसीम करके आना है। अली उसी बिस्तर पर लेट गए जिस पर कमली वाले आका लेटे थे। किसी ने अली से पूछा, है अली, आपको हमने हमेशा जागते हुए देखा, हमेशा रोते हुए देखा, कभी सुकून से नींद भी की है? आपने फरमाया, हाँ, एक रात सुकून की नींद की है। कौन सी रात? फरमाया, मुझे पता नहीं था कि कब मौत आ जाएगी, लेकिन जिस रात मेरे महबूब ने मुझे कहा कि कल ये अमानतें तकसीम करके तुमने मदीना का सफर करना है, मैं समझ गया कि आज रात इजराइल की जुर्रत नहीं है कि मेरा सांस निकाल सके। वो रात में सुकून की सो गया, आराम से लेट गया। और जब अली लेटे थे ना, तो दुश्मन ने हमला कर दिया कि जनाब हुजूर यहीं पे जलवागर हैं और हम इनको माजला शहीद करते हैं। एक ने कहा, चादर हटा के तो देखो है कौन। जब चादर हटाई तो अली लेटा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली से पूछते हैं, मोहम्मद कहाँ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उन्होंने कहा, तो पहरे पर तुम हो या मैं हूँ?
पहरा तो तुम लोग दे रहे हो, तुम देखो कहां गए हैं, मैं तो आराम से सोया हुआ हूं। फिर मेरे महबूब जब वहां से निकले और जैसे आपने मिट्टी फेंकी तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ महबूब ये मिट्टी तूने नहीं फेंकी, मैं रब ने फेंकी। सुभान अल्लाह। इनकी आंखों को मैंने अंधा किया। अब मुस्तफा करीम आगे गए तो हजरत सदीक अकबर बाहर खड़े हैं, बाहर खड़े हैं और दो आपने नाके यानी दो ऊंटनियां पकड़ी हुई हैं और खड़े हैं। मेरे महबूब ने कहा, ऐ सदीक अकबर तुम्हें किसने बताया कि तुम मेरे साथ जाओगे और इस तैयारी से हो? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जिस दिन से आपने फरमाया था ना कि एक दिन ऐसा होगा कि मुझे हिजरत का ऑर्डर आएगा और मैं हिजरत के लिए निकलूंगा, उस दिन से आज तक रात को नींद नहीं की और ये सोचता था हो सकता है कि उन खुशकिस्मतों में मैं हूं जो कमली वाले के साथ जाऊं। उसी रात से सोया नहीं, दो ऊंटनियां नई खरीदी, ताजी खरीदी और पकड़ के खड़ा रहता हूं कि आका आएंगे और जाने में लेट रहो, मैं सबसे पहले तैयार खड़ा हो जाऊं। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, नाराए सुल्तानिया। और एक दफा आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमली वाली सरकार महफिल में मौजूद हैं और कमली वाले आका ने फरमाया कि एक दिन ऐसा होगा कि मैं घर से बाहर निकलूंगा। मदीना शरीफ की जिंदगी है, ऐसा दिन होगा कि मैं घर देर से आऊंगा और पीने के लिए मशकीजे में पानी नहीं होगा और लंगर पकाने के लिए आग नहीं होगी। मैं आग और पानी की तलाश में बाहर निकलूंगा। सब साहबी सुन रहे थे। वक्त गुजरता गया, कोई अरसा गुजरा। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लेट से घर आए तो अम्मा आयशा से फरमाया, ए आयशा पानी पिलाओ। अर्ज की, हुजूर मशकीज़े खाली हैं, पीने का पानी नहीं है। फरमाया, ए आयशा खाना चाहिए था। अर्ज की, हुजूर आज आग को संभाल के रखना मैं भूल गई थी और आग नहीं है कि आग जला के खाना बनाया जाए। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशकीज़ा उठाया और आग और पानी की तलाश में बाहर निकले। जन्नतुल बकी से थोड़ा आगे गए तो देखा कि एक मैदान में एक शख्स खड़ा है और दूर से नजर आ रहा है कि आग जल रही है। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खरामा उनके करीब गए तो देखा कि हजरत अबू बकर सदीक खड़े हैं। एक हाथ में मशकीज़ा पानी का है और एक हाथ में आग है। मेरे महबूब ने फरमाया, ए सदीक ये क्या है? अर्ज की, हुजूर जिस दिन आपने फरमाया था एक दिन ऐसा आएगा कि मैं पानी और आग की तलाश में निकलूंगा, उस दिन से मेरी रात का चैन आराम खत्म हो गया। मैं रोजाना मशकीज़ा पानी का और आग लेके खड़ा होता हूं। अगर कमली वाले को जरूरत हो तो ये गुलाम पेश कर दे। ये है इश्क, ये है मोहब्बत, ये है प्यार। और आज के जमाने में 1400 साल के बाद आज तुम मैदान में आकर आप मीजान रख के बैठे हो और तौल रहे हो कि कौन जन्नती है कौन नहीं है, कौन बख्शा गया कौन नहीं बख्शा गया। अरे सदीक़ अकबर का तो ये लम्हा भी देखने को नहीं मिलेगा तुम्हें क़यामत तक कि कमली वाले महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुक़द्दस के सामने सदीक़ अकबर के जिस्म अत्तर को लाया जाता है और आवाज दी जाती है, या रसूल अल्लाह, जो आपका यारे गार है वो यारे मजार बनना चाहता है, इजाजत हो तो दरवाजा खोल दे ताकि यार को आगे अंदर लाया जाए। अचानक पट से दरवाजा खुल जाता है और आवाज आती है कि दोस्त को दोस्त का इंतजार हो रहा है। मेरे भाइयों, मेरे अजीज साथियों, खुदारा आज के इस जमाने में लोगों की उलझनों में मत पड़ो, मोहब्बत के साथ चलो, प्यार के साथ चलो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से मोहब्बत रखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के साथ मोहब्बत रखो। मोहब्बत करोगे तो हर मैदान में कामयाब हो जाओगे। अब अहले बैत की मोहब्बत का क्या जाविया है? खालिक के कायनात के महबूब ने ऐलान फरमा दिया कि मैं इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहा हूं, लेकिन दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूं। इनकी कदर करोगे, इनका दामन थाम लोगे तो हमेशा कामयाबी से हमकिनार रहोगे।
पूछा गया हुजूर वो दो चीजें कौन सी हैं? आपने फरमाया अल्लाह का कुरान और मेरी अहले बैत। अल्लाह के कुरान का दामन थाम लो और मेरी अहले बैत का दामन थाम लो। जिसने अहले बैत के दामन को थाम लिया, जिसने खालिक के कायनात के कुरान को थाम लिया, वो कभी भी मार नहीं खा सकता। और सुन्नी तुम खुशकिस्मत हो, कुरान का दामन भी तुम्हारे हाथ में है और अल्लाह के महबूब की अहले बैत का दामन भी तुम्हारे हाथ में है। अल्लाह का बड़ा फजल है कि हम अहले बैत के ताबेदार हैं, हम न्याजमंद हैं, उनकी मोहब्बत रखने वाले हैं, उनसे प्यार करने वाले हैं। मौला कायनात हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा को जिस मकाम पर मुस्तफ़ा ने फरमाया था कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीउन मौला, मैं उस मकाम पे गया। अभी भी वो मैदान मौजूद है, वो स्टेज मौजूद है जहां कमली वाले सरकार ने खड़े होकर तमाम साहबा से फरमाया मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीउन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और साहबा ने हजरत अली के सामने हाथ बांध के कहा ए अली, थोड़ी बहुत रंजिशें होती रही थी, लेकिन आज के बाद जब अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, तुम्हारा कदम भी हमारे सर पे है, तुम्हारा हाथ भी हमारे सर पे है। ये मोहब्बतें थी, ये प्यार था साहबा का। अल्लाह ताला हमें मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। मौज़िज़ सामीन कराम, अल्लाह के जितने भी बुजुर्ग हैं, आप उनके साथ अगर निस्बत जोड़कर देखें तो वलीउल्लाह हमेशा के लिए मखलूक खुदा की खिदमत के लिए चौकस रहते हैं। मैंने कल रात भी अपनी गुफ्तगू में 644 चक में बताया था कि किसी ने मुझसे पूछा कि साईं जी ये तो बताइए पीर साहब, आज जमाने में भी कोई वली है? बोलो तो सही। हम तो किताबों में पढ़ते, किताबों में सुनते, आज जमाने में भी फी जमाने में कोई वली है? तो मैंने कहा भाई आपने वाकया पढ़ा है ना कि अगर किसी भी इलाके का कोई कुतुब या अब्दाल फौत हो जाता था तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत गौसुल आज़म पीरानी पीर दस्तगीर की बारगाह में हाजिर होते थे और अर्ज़ करते थे हुजूर फ़लाँ इलाके का कुतुब अब्दाल फौत हो गया है, मुझे अब्दाल चाहिए। और एक दफ़ा आपने चोर निकाल के दिया, याद है या नहीं है? चोर निकाल के दिया। अब मैंने जब इस तारीख को खंगाल के देखा ना, तो मैंने गौसुल आज़म की तारीख पढ़ के मैं तो हैरान रह गया कि गौसुल आज़म पीरानी पीर दस्तगीर का जो पैरहन मुबारक, चुगा मुबारक होता था, जुब्बा मुबारक, उसकी कीमत उस जमाने में 4.5 करोड़ हुआ करती थी। उस दौर का 4.5 करोड़ आज के जमाने का क्या रेट है? वो जुब्बा मुबारक अब्ज़े वेतन फरमाते थे। और जो आपकी पापोश मुबारक थी उसकी कीमत 1.5 करोड़ होती थी। ज़मुर्द और याकूत के साथ जुड़े हुए वो पापोश मुकद्दस और गौसुल आज़म पीराने पीर दस्तगीर ज़ेब-ए-तन फरमाते थे। लेकिन आप जब अल्लाह की इबादत के लिए तशरीफ ले जाते, अल्लाह की इबादत और रियाजत करने के लिए जाते, तो आप वो जुब्बा मुबारक उतारते और कोंटी के ऊपर लटका देते। अंदर से जो पैरहन पहना होता उसको कई पेवंद लगे हुए, कई पेवंदकारी लगी हुई है, सिलाई हुई है और वो पहना हुआ है। आप जाकर खड़े होते और अल्लाह की इबादत करते रहते। किसी ने पूछा हुजूर ये नया निराला निजाम देखा है कि बाहर निकलते हैं तो ठाट बाट है और जब अंदर हुजरे में जाते हैं तो फटे पुराने कपड़े और वो भी कई पेवंदकारी किए हुए कपड़ों के साथ आप अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं। अल्लाह के उस वली ने फरमाया कि हाँ, वजह यह है कि जिस खालिक को ये अंदाज पसंद है उसके सामने आजिज बन के जाता हूँ और जिस मखलूक को ठठ पसंद है उनके साथ ठाठ बाट के सामने जाता हूँ, ताकि कोई बंदा ये ना कहे कि ये अल्लाह का वली नहीं है, ये फकीर नहीं है, ये देखो ये मोहताज है, मांगने वाला है। और अल्लाह के सामने मांगने वाला बन के जाता हूँ और दुनिया के सामने देने वाला बन के जाता हूँ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी,
नाराए गौसिया, सुभान अल्लाह। अब देखिए कि दुनिया के सामने देने वाला और अल्लाह के सामने मांगने वाला वो गौसुल आजम महबूब सुबहानी, कंदील नूरानी, शहबाज लामा खानी, हजरत शेख सैयदना मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, जिनके दर से कभी कोई खाली नहीं गया। आपने फरमाया मुरीदी ला तखफ वाशिन फैनी उजूमुन कातिलुन इंदल किताली, है मेरा मुरीद खौफ लेकर किसी दुश्मन और बदख्वाह का कोई तेरे साथ दुश्मनी करना चाहेगा, मैं अब्दुल कादिर जिलानी उसे पहले खत्म कर दूंगा। मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफतन निल्लतुल मनाली, ए मेरा मुरीद अगर तेरा मकाम और मर्तबा कम है, अल्लाह ने मुझे वो रिफत अता की है, तू मेरे साथ जुड़ता जाएगा, तेरी शान में इजाफा होता जाएगा। मुरीदी हिम व तिब वश्ता वगनी व इफलामा तशाउ फल इस्मु अली, ए मेरा मुरीद परेशान ना हो, गमज़दा ना हो, मुझे रब ने गनी कर दिया है, तू मेरे साथ जुड़ के तो देख, मैं तुम्हें भी गनी बना दूंगा। इतनी अजीम हस्ती के साथ हमारी निस्बत है। ये गौस पाक पीरान पीर दस्तगीर महबूब सुबहानी हजरत शेख सैयदना मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्होंने इतने कमालात दिखाए कि दुनिया हैरान हो गई। मैंने आमतौर पर देखा है कि हकीकतन ऐसा हुआ कि लोग अगर किसी फकीर को देखते हैं ना, बेशक जितना बड़ा कामिल क्यों ना हो, लोग कहते हैं यार ये वली नहीं हो सकता, और जो जुब्बे कुब्बे और ठाट बाट के साथ आएगा तो लोग कहेंगे नहीं जी बड़ा वली है जी, बड़ी गल आ, इन्हें लोग इधर पीछे और बड़ी शान और शौकत नाल चल रहा वा, लोग इस तरीके से मनते हैं। तो भाइयों, मैं जो गुजारिश कर रहा था कि मुझसे सवाल हुआ कि बताइए कि तो सही कि आज ज़माने में भी कोई वली है या नहीं है। मैंने कहा अगर वली ना होते तो दुनिया ना होती। वली मौजूद हैं, हमारे पास देखने वाली आंख नहीं है। हम किसी भी वली को, किसी भी मुर्शिद को, किसी भी पीर को, किसी भी सैयद को देखते हैं, फिर हम उसको तंजिया निगाह से देखते हैं। पीर बैठता कैसे है, पीर उठता कैसे है, पीर देखता कैसे है, पीर लेटता कैसे है, हम उनको तंजिया निगाह में देखते हैं, फिर हमें मकाम नजर नहीं आता। मोहब्बत की निगाह से देखो तो करामत ही करामत नजर आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस जमाने में आजिज़ी इंकसारी थी, अल्लाह वालों के साथ मोहब्बत थी। इन वली के किसी भी अंदाज को देखते यही कहते कि ये भी एक करामत का हिस्सा है, और ये जो अल्लाह का राज है, जिस राज से ये वली चलते हैं। जिस तरह मौलाना शम्स तबरेज ने जब देखा ना फकीर को, मौलाना रूम ने शम्स तबरेज को देखा, तो शम्स तबरेज तो बिल्कुल नांगे मस्त फकीर थे, और मौलाना रूम जो है वो बैठे हैं अपने मदरसे में। जैसे दरवेश आया ना, तो दरवेश ने देखा ये क्या कर रहे हो, ये चीज व्हाट इज दिस, ये क्या कर रहे हो। मौलाना ने कहा फकीर साहब ये केलो काल अस्तु ना मैदानी, ये काला का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म है, तू नहीं जानता। उसने कहा अच्छा मैं नहीं जानता। नहीं, उसने उठाई किताबें और हौज में फेंक दी। अब किताबें हौज में गईं तो मौलाना भागे, किताब इल्म गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। उस टाइम तो छापे खाने थे नहीं कि उनमें महफूज होती। एक ही किताब कलमी नुस्खे की बड़ी मुश्किल से बनती थी, कई साल लगते थे लिखने वाले को। अब हैरान है, मौलाना जो है भगा रहे, पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए, इल्म को तबाह कर दिया, इल्म को बर्बाद कर दिया, इल्म नहीं रहा, जल्दी करो पकड़ो इसको, मारो, सजा दो। और जब तलबा भगा रहे हैं हौज के चारों तरफ भाग भाग के, जब तलबा भी थक गए, फकीर भी थके, फकीर ने कहा मौलाना सब्र तो करो, क्या मसला है यार, अभी तक पूछते हो क्या मसला है। इल्म बर्बाद कर दिया आपने, इल्म को तबाह कर दिया आपने, और पूछते हो कि मसला क्या है। फरमाया तुम्हें किताबें चाहिए या बंदा मारोगे। कितनी ठंडी सुभान अल्लाह। किताबें चाहिए या बंदा चाहिए, बंदा मार रहा है या किताबें। कहते जी हमें किताबें चाहिए। फकीर ने उसी हौज में छलांग लगाई और एक एक किताब निकाल के रखता गया, रखता गया, रखता गया। सब किताबें ऐसी थीं, उनको जब झाड़ के देखा तो उनसे बट्टी गर्द निकल रही थी, पानी नहीं था, किताबें महफूज। हैरान हो गए। मौलाना रूम ने फरमाया फकीर साहब ये चीज। फकीर ने कहा काला कालस ई हालस तू न मैदानी,
वो इल्म रसूल, हाँ ये अमल रसूल है, इसको तू नहीं जानता। फिर फकीर आगे के आगे, मौलाना पीछे पीछे। अब काल पीछे है, हाल आगे है, और भाग भाग के पूछा हुजूर करम करें। फिर आपने उसकी नफ्स मारने के लिए कहा क्या कि शराब उठाओ, शहर में चलो, जाओ एक फाशा खातून के दरवाजे पे बैठ जाओ। एक वाकया मैंने किसी बुजुर्ग का पढ़ा कि एक बुजुर्ग थे, वो उनका तरीका कार क्या था कि वो रोजाना एक ही बाजारी औरत को खरीदते, यानी भाई आज नाइट तुम्हारी मेरे हवाले है, और उसका दरवाज़ा बंद करा के खामोश होकर बैठे रहते। उसको कहते भाई जो मैंने कहना है वही करना है, तुमने पैसे दिए, शाबाश नियत करो, नफल पढ़ो। वो भी नफल पढ़ती, वो भी पढ़ते, और शहर में आते जितनी भी शराब की बोतलें होती खरीदते और घर ले जाकर उनको किसी जगह पर गिरा देते, और फरमाते थे आज इतनी बोतलें तो मैंने डोल दी हैं, कोई तो मुसलमान शराब पीने से महफूज हो गया। आज एक औरत को मैंने फांसी से बचा लिया, एक बंदा तो कम से कम गुनाह करने से बच जाएगा। लेकिन ये सारे का सारा मामला, उसकी वाइफ कहती थी तू तो ऐसे करता है, लेकिन लोग जो कहेंगे तुम्हें फासिक फाजिर कहेंगे, लोग कहेंगे ये गुनाहगार है और इसको मारो, इसको पकड़ो, ये किसी काबिल नहीं है, तुम्हारा जनाजा भी नहीं पढ़ेंगे। वो कहता था यार तुम घबराओ नहीं, मेरा जनाजा वक्त का हाकिम पढ़ेगा, मेरा जनाजा वक्त का हाकिम पढ़ेगा। कैसे? देखना अल्लाह की शान है कि अचानक ये हुआ कि रास्ते में जाते जाते वो बंदा मर गया। जब मर गया, जो भी जा रहा है, कोई लात मारा है, कोई नफरत, ये देखो अब पड़ा हुआ है, इसने इतना जुल्म किया, ये शराब खरीदता था, रोजाना फैशा खातून खरीदता था, हर रात जाकर एक फैशा के साथ गुजारता था, ये बदबख्त बंदा, इसको गुम करो। लोग नफरत से देखते रहते। बादशाह सलामत आया, देखा, वो लिबास बदल के आते थे उस वक्त के बादशाह देखने के लिए कि मुल्क में क्या चल रहा है। जैसे आया, देखा कि इस तरह एक लाश पड़ी है और लोग जो है उसको नफरत से धत्कार रहे हैं। बादशाह ने कहा कि यार आखिर मुसलमान है, उठाओ इसका जनाजा पढ़ो। उन्होंने कहा नहीं, ये जनाजे पढ़ाने के काबिल नहीं है, ये बड़ा बदकार था, बड़ा बदकिरदार था, शराब के अलावा इसका गुजारा नहीं थे, रात की फाहिशा औरत के बगैर ये गुजारा नहीं करता था, इसका जो यही सजा है, पड़ा रहे, और लोग जो है इसको कुत्ते बिल्ले इसको नोच के खाएं, बाकी ये जनाजा पढ़ने और तदफीन के काबिल नहीं है। बादशाह ने दो साथियों से पकड़ कर जाकर जब उसके घर पहुंचाया तो उसकी खातून रोने लग गई और कहती देखा ना, मैं तुझे कहती थी कि ये दुनिया ऐसी जालिम है कि तुम्हारी नेकी इस काम नहीं आएगी, ये तू नेकी के लिए करता था और दुनिया तुझे इस तरह फेंक गई है। बादशाह ने पूछा बीबी राज क्या है? जब उसने टोटल हालात बताए, उसने कहा मैं हैरान इस बात पे हूँ कि इसने कहा कि मेरा जनाजा बादशाह पढ़ेगा। तो बादशाह की आंखों से आंसू थे और कह रहा था हाँ बीबी आप घबराओ नहीं, इसके सारे तदफीन का खर्चा भी बादशाह के ऊपर है और कल बादशाह खुद जनाजे में शामिल होगा। बादशाह सलामत आया और मखलूक के साथ इकट्ठे होकर उसने उस फकीर का जनाजा पढ़ाया और दुनिया को में ऐलान कर दिया कि देखो ऐसे लोग भी हैं जो अपने ऊपर तो वबाल उठाते हैं लेकिन लोगों को गुनाहों से बचाते हैं। सुभान अल्लाह। भाइयों, इस जमाने में जो भी अल्लाह वाले हैं वो लोगों को बचाने की कोशिश करते रहते हैं। आपको अल्लाह वालों की पहचान होनी चाहिए। क़यामत तक दुनिया डूब नहीं सकती जब तक अल्लाह के वली मौजूद हैं और अल्लाह के वली हर वक्त मौजूद हैं। आखिरी बात करता चलूँ, मैंने एक बुजुर्गों का कौल पढ़ा है कि हर ज़माने में हर दौर में 300 वली 40 अब्दाल 6 कुतुब और 3 उताद और 1 गौस हर वक्त दुनिया में मौजूद होते हैं और उनके दौर के बाद फिर दूसरे फिर तीसरे, लेकिन दुनिया को पता नहीं होता, हम नहीं जानते। अल्लाह वाले मौजूद हैं, अल्लाह वालों के साथ निस्बतें जोड़ो, शायद किसी से आपको स्मेल मिल जाए रहमत की, जन्नत की और बख्शिश की। मालिक कायनात मेरा कहना आपका सुनना बारगाह मुक़द्दस में कबूल मंजूर फरमाए। मैं जनाब डॉक्टर जमील साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि खलीफा सईद अहमद साहब ने और दीगर अहबाब ने
और चिराग साहब ने मिल के महफिल मिलाद का आगाज़ किया था और वो अनवराबाद में हुआ करती थी। फिर इन्होंने जब रज़ाबाद में दूसरी महफिल शुरू की तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इनकी महफिल जारी व सारी है और सवाब उनको भी मिल रहा है जिन्होंने इब्तदा की थी और सवाब इनको भी मिलता रहेगा। अल्लाह ताला इस महफिल को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। हज़रत सैयद खालिद शाह साहब गिलानी को अल्लाह ताला करवट करवट आला मकाम अता फरमाए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुरान मजीद लिखा और 30 पारे लिख कर मेरे हवाले फरमाए और मुझे कहा कि ये आप अपने पास रखो और ये मेरी यादगार होगी। और मैंने बैठ जाए। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मैं म्यूज़ियम बना रहा हूँ और उसमें इंशाल्लाह हज़रत पीर सैयद खालिद शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मैं वो कुरान मजीद के नुस्खे भी रखूँगा ताकि रहती दुनिया तक जितने भी लोग म्यूज़ियम में आएंगे वो हज़रत क़िबला शाह साहब को भी याद फरमाएंगे और ये दुआ का सिलसिला उनके लिए जारी होगा। हज़रत गुल मोहम्मद मदनी साहब की तबीयत नासाज है, उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए। उनके बिरादर मोहतरम तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी और सेहत सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।